देखिए एचपीसीएल पे एक टेक हल्का सा और ले लेते हैं और पालवी साहब का, उसके बाद पीडीलाइट के नंबर्स को समझेंगे। पालवी साहब, आपकी राय क्या होगी एचपीसीएल पे, और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर कम रिस्क के साथ ट्रेल करना हो इसमें तो आप क्या करेंगे? तो वीरेन जी, अगर हम देखें एचपीसीएल में, अगर देखें तो सेटअप के हिसाब से, वीकली सेटअप के हिसाब से अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है और वो सपोर्ट से बिल्कुल स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है और उसके बाद कल के सेशन में भी करीब 10% के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इसमें पोजीशन बिल्ड होती हुई दिखी है और मुझे लगता है कि बिल्कुल आज के सेशन में इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम बनना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक एक सपोर्ट लेके अब यहाँ से ट्रेड कर रहा है। 225 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 7 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है अगर ये 218 के ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन होता है तो 225 का कॉल ऑप्शन 7 साढ़े 7 के आसपास ट्रेड कर रहा था कल, वो अगर मिलता है 7.5 से 8 रुपए के आसपास मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 5 रुपए के आसपास रखें और मुझे लग रहा है कि एचपीसीएल में जो मोमेंटम आएगा 225 230 की तरफ आएगा तो ये कॉल ऑप्शन में 12 रुपए से 15 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ठीक बात है बाप। तो चलिए ये बात एचपीसीएल पर, लेकिन पीडीलाइट, अच्छा उम्मीद भी नहीं थी इसके नंबर से। पीडीलाइट का मार्जिन में देख रहा था 22% से घटकर 7.6% हो गया। आशीष बताइए पीडीलाइट के नंबर्स कैसे रहे? हाँ, तो खराब नंबर्स हैं, कोई शक नहीं। Q1 की परफॉर्मेंस आय 56%, इबीटा 85% और मुनाफा 95% साल दर साल गिर गया। जैसे आपने कहा कोई उम्मीद नहीं थी, इसी तरह का स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस था और एक्सपेक्टेशंस के पैमाने में तो खरे उतरे। तो जो वीकनेस एक्सपेक्टेड थी उतनी ही खराब परफॉर्मेंस आया है। वॉल्यूम्स 58% Q1 में गिरे। अब समझिए इस बात को, अप्रैल में पूरा क्लोजर, मई में 50% क्लोजर और जून में ये कंपनी कह रही है कि 80% आउटलेट जो है वो रिज्यूम करना शुरू कर थे कामकाज, और वो रिकवरी जो है जुलाई में कंटिन्यू हो रही है, इस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री पर। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं वो कि नियर टर्म डिमांड अभी भी अनसर्टेन है इस पैंडेमिक के बीच में, और इस पैंडेमिक के चलते जो रिजल्टेंट रिस्ट्रिक्शंस फिर से लगाए जा रहे हैं उसके चलते। तो रिजल्ट्स अगर आप देखें हर पैमाने पे खराब। राजेश, आप पीडीलाइट को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसका चार्ट वाकई डिस्टर्ब हो गया है। कल ठीक है, एक पॉज था, एक अच्छा दिन था इसके लिए, ये रुक गया, लेकिन मार्च तक ये स्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि पूछिए मत, और अब ये अपने सारे एवरेजेस के नीचे। और वीकली चार्ट्स पे कोई सीवियर डैमेज होने वाला है क्या? आपकी राय क्या होगी इस पर? वीरेन जी, अगर हम पीडीलाइट का सेटअप देखें तो बिल्कुल स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और स्टॉक अब इसके काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका आएगा 1290 के आसपास। वो लेवल वीकली सेटअप के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल तोड़ देता है ये स्टॉक तो मुझे लगता है कि इसमें और एक्सटेंड हो सकता है सप्लाई प्रेशर, जो कि इसको 1260 की तरफ भी लेके जा सकता है। लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप थोड़ा सा वीक हो चुका है, और अगर ये अब कंटिन्यूसली अगर 1350 1360 के नीचे ट्रेड करता रहा तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें एक प्रेशर बने और ये 1290 और 1260 की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है। ठीक बात है पाप, लेकिन ये वो स्टॉक 1260, मतलब ये पानी वाले, मुंह में पानी वाले लेवल्स आ जाएंगे अगर यहाँ पर देखिए ये स्टॉक आता है। क्योंकि होता ये है कि इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स दरअसल लोग फंडामेंटल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लेने के लिए आगे आ जाते हैं। भसीन साहब हमारे साथ मेरे ख्याल में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज़, अगर वो जुड़ चुके हैं मुझे बताइएगा, फिर उनके पास चलेंगे। क्योंकि ये 3-4 नतीजों की हमने बात कर ली और अब इनके ऊपर एक राय लेते हैं हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से। उसके बाद आशीष आपको बताएंगे कुछ और मिड कैप कंपनियां जिन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने थोड़े ढीले नतीजे पेश किए हैं। तो गुड बैड अगली भी हम आपके सामने रखेंगे, पर लेकिन एक राय मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। राजेश सतपुते जी, ये बताइए, एक साल का चार्ट दिखाइए प्लीज पीडीलाइट का। इस शेयर ने हमेशा पैसा बना कर दिया। ये तो लॉकडाउन की समस्या नहीं होती तो ये शेयर इस तरह का करेक्शन नहीं दिखाता अब, और लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर्स इंतज़ार करते हैं इस घड़ी का कि खराब नंबर्स आएँ और वो फिर इस शेयर को खरीदें। आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से कौन से लेवल्स आपको लगता है सबसे अट्रैक्टिव है पीडीलाइट के लिए? मेरे हिसाब से आप यहाँ पे चार्ट अगर देखते हो तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनता है, वो भी वीकली चार्ट पे। एक ऑब्जर्वेशन है हाल फिलहाल में
कि जब जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता है और नेकलाइन के बाद टेक्निकली उसमें उछाल आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये पेनिट्रेट करता है, पर्पसली पेनिट्रेट करता है, और ये प्रोबेबिलिटी मुझे पीडीलाइट में ज्यादा लगती है। 1300 पे पुट राइटर खड़े हैं, तो 1300 के नीचे फिलहाल तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे जगह है, तो प्रोबेबली ये गैप डाउन करके पूरा रिकवर करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो निगेटिव है ये फैक्टर्ड इन है। बहुत बहुत दिनों से मैं पीडीलाइट को यहाँ पे रडार, क्योंकि हमने पीडीलाइट पे बहुत पहले भी बहुत काम किया, बहुत बार उस पर बात की है, तो मेरे हिसाब से हेमंत 1300 के नीचे यहाँ पे जगह नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉटम लगा के प्रोबेबली यहाँ से रिकवरी शुरू होगी और ऊपर में 1400-1450 तक का एक शार्प पुल बैक पीडीलाइट में आना चाहिए, प्रोबेबली आज नहीं कल परसों तक, लेकिन आना तो चाहिए। सो 1300 का बेस होगा, 1400 पे कॉल राइटर खड़े हैं, वो पहला टारगेट होगा और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग तेज होगी। सो मैं पीडीलाइट एट दिस लेवल शॉर्ट नहीं करूंगा। मेरी आपसे बिल्कुल आपकी राय सहमत है, शॉर्ट मत करिएगा। देखिए ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, फंस सकते हैं अगर आप शॉर्ट करेंगे स्टॉक को, तो नीचे में खरीदारी आ जाती है जनरली शेयर में, तो इसलिए राय बिल्कुल क्लियर है। बहुत खराब नतीजे हैं नो डाउट, लेकिन क्या हमें पता नहीं था? जी हाँ, हमें पता था कि नंबर्स ढीले आने वाले हैं, आउटलुक का के ऊपर फोकस होना चाहिए। यहाँ से देखिए आगे चलकर आउटलुक का कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है। भसीन साहब स्वागत है, बताइए हम लोग आपसे आपके आने से पहले चर्चा कर रहे थे एचपीसीएल की, क्या शानदार नतीजे इसने पेश किए। ल्यूपिन की बात हुई जहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और पीडीलाइट की बात हुई। आपकी राय इन तीनों ही स्टॉक्स पर प्लीज। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और विजेंद्र को भी, और सॉरी थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, बट हेमंत यस एचपीसीएल इज अ स्टैंड आउट नंबर, बट उसमें मैंने ये पहले कहा था लोगों को कि इन्वेंट्री गेन्स विल बी मैक्सिमम। आप देखिए वॉल्यूम कम है, एवरीथिंग एल्स इज लोअर, बट द इन्वेंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट ने 18, 20, 22 डॉलर पे क्रूड काफी बढ़ा था इस क्वार्टर में, एंड पार्ट ऑफ दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू एचपीसीएल। तो आई थिंक एचपीसीएल अब बीपीसीएल से ज्यादा रिबाउंड करना चाहिए। 245 to 250 will be the first target, but if you are going to sit through HPCL in this quarter, I don't rule out 275 coming by end of this year. तो HPCL is my top OMC pick. Pidilite आपने जैसे कहा it's a quality stock but numbers weak है, और अभी थोड़ा सा I think it can languish over there because there are enough other place to be there. और thirdly Lupin, तो क्लियरली आई थिंक लूपिन कैडिला में रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशन थी, कैडिला का वन टाइम इफेक्ट था बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट, ये सब प्राइस्ड इन है। थोड़ा सा फार्मा पे भी वॉचफुल बिकॉज आई थिंक दे आर रनिंग अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन, और इस कारण से इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज अब जो बैंक की पॉलिसी है रीस्ट्रक्चरिंग है, आई वुड बी मोर कलरफुल ऑन द बैंक्स रादर देन फार्मा एंड आईटी।